नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विनलैंड सागा के एपिसोड नंबर 18 का रिकैप, जिसका नाम होता है आउट ऑफ द क्रेडल। अब पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए थोरफिन और थोरकिल आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर थोरकिल के लोग उत्साहित हो जाते हैं। थोरकिल थोरफिन की सराहना करता है, जिसपे थोरफिन गुस्से से थोरकिल को पूछता है कि वो क्या लगता है उसके डैड का। तो थोरकिल मायूस हो जाता है और बोलता है क्या थोर्स ने उसे कुछ नहीं बताया। और थोरकिल बताता है कि हेल्गा जैरल के परिवार से है और थोर्स ने अपना नाम अपने हुनर से कमाया है। और थोरकिल बोलता है कि अगर वो और सुनना चाहता है तो उसे थोरकिल को एंटरटेन करना होगा, जिस पर थोरकिल कहता है कि उसे कोई शौक नहीं है इस जायंट को एंटरटेन करने का, लेकिन क्या थोरकिल उससे बात कर पाएगा। जिससे सुनकर थोरकिल के साथी हंसने लगते हैं और उनमें से एक थोरफिन को फूल बोलता है, जिसे सुनकर थोरकिल उसका सर फोड़ देता है और कहता है कि थोरफिन एक वॉरियर है और उसके दिल में थोरफिन के लिए रिस्पेक्ट है। अभी मीनवाइल इधर कैन्यूट को होश आने लगता है, बट वो अपनी आंखें नहीं खोलता है क्योंकि लड़ाई का शोर उसके कानों में गूंज रहा होता है और वो सोचता है कि वो हमेशा सोया रहना चाहता है। अब कैन्यूट अपने सपने में रैग्नार को देखता है और रैग्नार उससे कहता है कि वो उसे अलविदा कहने आया है और वो अब रैग्नार को जाने दे। कैन्यूट उससे बोलता है कि क्या वो अकेला रह पाएगा। रैग्नार कैन्यूट को कहता है कि वो उसे शिक्षित करने में असफल रहा। उसने कैन्यूट को एक नॉर्मल किड की तरह पाला और ये सब किंग नहीं चाहता था और वो कैन्यूट से माफी मांगता है, जिस पर कैन्यूट रैग्नार से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और रैग्नार ने उसके फादर से भी ज्यादा अच्छे से उसको पाला है। और कैन्यूट कहता है कि वो चाहता था कि वो रैग्नार के घर में पैदा होता उसका बेटा बनकर। तो रैग्नार बोलता है कुछ चीजों का एहसास तभी होता है जब उन्हें खोने का एक्सपीरियंस हो, और कैन्यूट अब इसे समझ चुका है और वो खुद को मात्र एक ड्रीम बताकर चला जाता है। अभी कैन्यूट की आंखें खुलती हैं और वो बियोन को सबको मारते देखता है और पास में ही बैठा बिलवर्ल्ड कैन्यूट से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर कैन्यूट बिलवर्ल्ड को ये सब रोकने को कहता है। तो बिलवर्ल्ड कहता है कि लोग मरना चाहते हैं, उन्हें मरने देना ही चाहिए। अब कैन्यूट बताता है कि रैग्नार उसके सपने में आया था और उसने उसको अलविदा कहा और उसने ये नोट किया कि रैग्नार ही वो है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिसे सुनकर बिलवर्ल्ड कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो प्यार है और पूछता है कि प्यार क्या है। अब इधर थोरफिन थोरकिल पर कई चोट लगाने में कामयाब हो जाता है, जिस पर थोरकिल थोरफिन की सराहना करता है कि वो एक अच्छा फाइटर है, बट उसमें स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है। जिस पर थोरफिन थोरकिल से पूछता है तो फिर क्या उसके अंदर वो स्पिरिट है, जिस पर थोरकिल जवाब देता है कि वो भी कुछ चूक रहा है और उसे थोर्स से ये सब सीखना चाहिए था। और वो थोरफिन से पूछता है कि एक वॉरियर को ट्रू वॉरियर क्या बनाता है, जिसे सुनकर थोरफिन एक शौक में चला जाता है और उसे अपने फादर की बात याद आती है। अब इधर कैन्यूट बिलवर्ल्ड से कहता है कि तुम बताओ प्यार क्या है। तो जवाब में बिलवर्ल्ड एक मरे हुए इंसान को दिखाता है और बताता है कि अभी ये ज्यादा खूबसूरत है कंपेयर टू जब वो जिंदा था। वो खुद ही अब प्यार है, वो कभी भी हेट नहीं करेगा, ना चोरी करेगा, खुद को प्रकृति को सौंप देगा, ना ही अब वो शिकायत करेगा। और वो बताता है कि मृत्यु ही जीवन को पूरा करती है। मीनवाइल थोरफिन भी अपने फादर को याद कर कर खो जाता है, जिसे देखकर थोरकिल बोलता है कि कोई बात नहीं, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे कुछ ज्यादा पता लगेगा। वो कहता है कि उसने थोरफिन से कुछ ज्यादा ही पूछ लिया और वो तैयार था कि उसे जवाब नहीं मिलेगा। थोरफिन वापस कंट्रोल में आ जाता है और थोरकिल के सवाल को एक डर्टी ट्रिक बताता है। अब कहानी की इस तरफ कैन्यूट को आश्चर्य होता है कि माँ बाप को अपने बेटे के प्रति और उसको अपने पत्नी के प्रति और रैग्नार को उसके लिए वो क्या था। तो बिलवर्ल्ड उसे बेदबाब का नाम देता है और रैग्नार के लिए कैन्यूट सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसके लिए कैन्यूट की लाइफ अपनी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यही चीज बेदबाब का नाम है। कैन्यूट अब बिलवर्ल्ड को समझने लगता है और आसमान में देखकर बोलता है कि ये जमीन, आसमान, पेड़ पौधे सब कितने सुंदर हैं और ये कितनी सुंदर रचनाएं हैं ईश्वर की, फिर भी पुरुष इसको समझते नहीं है। तो बिलवर्ल्ड जवाब में बताता है कि लोग ईश्वर के खिलाफ हो गए और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। अब इधर मीनवाइल थोरकिल थोरफिन को एक लंबी लात मारता है, जिसकी वजह से थोरफिन दूर पेड़ से जाकर गिर जाता है और इस तरफ बियोन सबको हरा देता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से अब वो कैन्यूट की तरफ बढ़ता है, जिसे बढ़ता देख बिलवर्ल्ड कैन्यूट को भागने का सुझाव देता है। लेकिन कैन्यूट कहता है कि ये लोग नहीं जानते कि प्यार क्या है, मृत्यु क्या है और ये लड़ रहे हैं, ये लोग समझदार नहीं है। कैन्यूट बियोन की तरफ बढ़ता है और गुस्से से गौर से प्रश्न करना जारी रखता है और कहता है कि ये मैनकाइंड को सिर्फ टेस्ट के लिए रखा गया है और कहता है कि बियोन की आत्मा को उसके लिए निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से बचाया नहीं जा सकता। और वो बियोन के चेहरे पर हाथ रखता है, जिससे बियोन शांत हो जाता है और उसको गले से लगा लेता है और अब बियोन की ओर से मुक्ति नहीं चाहता है और अब वो अपना स्वर खुद बनाएगा और ये सब कैन्यूट कहता है। अब बियोन अब होश में आ जाता है, पर इतने में अटली बियोन पर एक चाकू से वार कर देता है। कैन्यूट अब लड़ाई बंद करने को बोलता है और बिलवर्ल्ड को बियोन की घावों का इलाज करने को कहता है और खुद थोरकिल के पास जाने का फैसला करता है। और वो अटली को कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। और कैन्यूट उसे अपना जागीरदार बनने को कहता है और बोलता है कि अब वो बताएगा उन्हें कहाँ लड़ना है और कब लड़ना है और किसके लिए लड़ना है और उनके जीवन और मौत को एक रीजन देगा। और यही एक राजा का कर्तव्य होता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी जरूर बताना, और एफर्ट अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।